अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, मुख्य सेविका भर्ती न्यूज़ अपडेट। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 की लड़ाई बंद करें, लो रिजल्ट देखो। डीबी स्कीप अभियान को सफल बनाएं, कोर्ट न खेलें, इसी में सबकी भलाई है। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रतियोगी मित्रों को शेयर करना न भूलें। देखिए, सबसे पहली बात तो जो इस समय यूट्यूब पर ये लड़ाई चल रही है, खेला जा रहा है कि शिफ्ट 1 की बहनें शिफ्ट 2 की बहनें आपस में कमेंट का वार हो रहा है कि कोई कोर्ट जा रहा है। अरे भाई, कोर्ट की खेल बंद, कोई अभी कोर्ट से आप ऊबे नहीं हैं। कोर्ट का खेल ना खेलें, इसमें किसी की भलाई होने वाली नहीं है और न अब कुछ होगा। एक प्रश्न का भी बाद, अब तक आप सो रहे थे क्या? जब मामला स्टे में बचा हुआ था तब तक आप सो रहे थे, तो इस समय तो आपका रिजल्ट बस आज नहीं तो कल, आपका रिजल्ट आज नहीं तो कल में जहां फंसा हुआ है, वहीं आप ऐसी बात करें तो अच्छा नहीं है। चलिए वहीं अपडेट देखते हैं। देखिए, जैसा कि कुछ मुख्य सेविका कैंडिडेट उत्तर कुंजी में बदलाव हेतु आयोग गए थे। फिलहाल उत्तर कुंजी में किसी प्रकार के बदलाव के बारे में कोई चर्चा नहीं। इस सचिव जी ने साफ मना कर दिया कि अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आयोग इस समय बिल्कुल आपके रिजल्ट पर मंथन कर रहा है। लगातार कार्य उसी पर हो रहा है, क्योंकि 126 को माइनस करके रिजल्ट आज नहीं तो कल में देना। ठीक, ये तो कट ऑफ है जो मैंने आपके लिए साझा किया था, और एक काफ़ी चूंकि कमेंट आ चुके हैं, उन पर भी एक निष्कर्षण कट ऑफ आपके समक्ष जल्द ही आज शाम नहीं तो कल सुबह में आपके समक्ष होगी, जो कि बहुत ही सटीक बैठेगी। लोग घबरा रहे हैं आपको कि इतनी कट ऑफ जाएगा। अरे भाई, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, इसको नोट करके अभी से रख लीजिए। अगर बहुत कट ऑफ चली जाएगी तो आप गाली दीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं, अभी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा पहली बार हुई है और परीक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा था। हाँ, शिफ्ट 2 ही शिफ्ट थी। नॉर्मलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा वीडियो भर्ती जैसा उतार चढ़ाव नहीं होगा कि 10 अंक 15 अंक का। आपके नॉर्मलाइज स्कोर में केवल 1 से 2 अंक का इधर उधर होगा, और उसी के आधार पर मैंने एक कट ऑफ दिया भी है 1-2 अंकों के खेल पर। उसी का काफ़ी मंथन करने के बाद ये कट ऑफ आपके समक्ष दिया हूं, अभी आपको अपडेट देता भी हूं। ठीक है, जो 126 माइनस होने हैं वो अनरिजर्व मीन्स 1089 में से, एससी में से, एसटी में से, ओबीसी में से, जिसका आंकड़ा जो है मंडे को ही विभाग ने दे दिया है कि कितने जो संविदा कर्मी हैं उनमें कितने जनरल है, कितने एससी है, कितने एसटी, कितने ओबीसी। ईडब्ल्यूएस फ्री हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं हुआ करते थे, इसलिए 269 का डायरेक्ट 3 गुना आप मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सिक्योर हैं, जो कुछ हैं इन्हीं में से माइनस होना है, लेकिन उससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, रही बात, किसी बहन ने एक कमेंट किया है कि सर आप तो समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी देखिए शैक्षिक योग्यता में डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में जो है आपके पास, चाहे आप समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी, सामाजिक कार्य सोशल वर्क, या होम साइंस, न्यूट्रिशन माने पोषण और बाल विकास,
चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कला में स्नातक, मीन्स आपका आर्ट साइड से जो है ग्रेजुएशन हुआ हो, और फिर 2021 का स्कोर कार्ड आपके पास हो, यही तो योग्यता थी। हाँ, इसमें बीएससी होम साइंस जो सम्मिलित हुआ है वह कुछ स्तरों पर लड़ाई उस पर छिड़ेगी जरूर, लेकिन आप इसको अभी से पेन डाउन कर लीजिए। उन्हीं के कारण अगर कुछ है जो आपको कट ऑफ ज्यादा अगर देखने को मिलेगी तो बीएससी होम साइंस बहनों के कारण ही देखने को मिलेगी, और वो भी अभी के लिए डीबी करा लेंगे। डीबी कराने के बाद जब प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो निकालते हैं, जैसे लेखपाल भर्ती में 177 प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए, आप सभी समझ रहे होंगे, तो प्रोविजनली रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में किनको रखा जाएगा? बीएससी होम साइंस वालों को। उन पर डिसीजन जब तक कुछ सही नहीं होगा तब तक उनको प्रोविजनली कैंडिडेट के रूप में ही रखा जाएगा, क्योंकि इनके जो जियो मैंने नोटिफिकेशन में अगर ये है तो इससे इस पर विवाद छिड़ सकता। लेकिन अभी आप सभी बहनें कतई लड़ाई के मूड में न रहें, लोगों को भड़काने दीजिए। ये बहुत गंदी बात है। देखिए कितना दिनों से इंतजार था, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे जिस दिन सुनवाई नहीं होती थी, कितना गमगीन पल हुआ करता था। आप उस पल को याद करिए। आज आप सभी बहनें उसी पल को भूलकर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की लड़ाई के मूड में बैठ गई हैं। किसी ने कमेंट किया कि शिफ्ट 1 वाली जा रही कोर्ट, किसी ने कहा शिफ्ट 2 वाली कोर्ट जा रही है। ये बहुत गलत है। अगर कोई आपको उकसा भी रहा है तो गलत है, अच्छी बात नहीं। आप सब एक हैं, कम से कम आप ये 126 को माइनस कर दीजिए। ये जो 2693 पद हैं, इतने का तो कम से कम कल्याण होने दीजिए। और ये भर्ती रुकने वाली भी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए, भर्ती रुकेगी नहीं। बहुत जल्द आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा। इसलिए आप अभी से ही जो डीबी के लिए कागजात होते हैं उनके पक्ष में आप दिमाग लगाइए, अपने प्रमाण पत्रों को इकट्ठा करिए। आप बीएड की मैंने क्या कि ग्रेजुएशन की डिग्री न लिए हों तो डिग्री ले लीजिए। डिग्री अगर अप्लाई करते हैं तो 45 दिन लगेंगे, छोड़िए उसको। आप प्रोविजनली रूप से डिग्री ले लीजिए, वो 1-2 दिन में मिल जाती है, हाथों हाथ मिल जाती है। आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य सर्टिफिकेट पर ध्यान दीजिए। पीएच कैंडिडेट हैं तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट लगेगी, अभी से माइंड करिए। इन सब का ध्यान दीजिए। अन्य की झगड़े की विवाद अन्य झगड़े पर मत रहिए। आप सभी एक हैं बस। अब अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो भाई ठीक है, उसके लिए आप बोल सकते हैं उल्टा सीधा जो भी कहें, लेकिन आप उस पल को याद करिए जब वैकेंसी पर स्टे लगा हुआ था। कितनी बहनें वहीं कोर्ट के बाहर रो दिया करती थी, कितने ऐसे कमेंट हुआ करते थे कि क्या बताएं, गमगीन माहौल होता था। आज सभी के चेहरे पर खुशियां हैं। आज रिजल्ट का इंतजार है, और ये जो कटाप है ये घबराने की कटाप नहीं है। यही कटाप आप देखिएगा कहीं इससे भी डाउन न जाए। इसलिए कटाप जो है बहुत सटीक बैठेगी। आप परेशान न हो। आपका एक पद है तो एक पद है, बस यह सोचिए। जो कुछ देखिए कार्य करना चाहिए, हम अपने कर्म में रत हों। फैसला छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर। जो कुछ है वो ईश्वर के ऊपर है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि होई है वह जो राम रचि राखा। तो इसलिए
बुजुर्गों की कहावतें गलत नहीं है, होगा वही जो प्रभु ने रच रखा होगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें। ईश्वर आपका कल्याण करें। जल्द ही आपको एक पद मिले, जल्द ही टीवी में आपका नाम हो और आप टीवी कराएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।